कर्मा का पर्व भारत के झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। यह शक्ति और युवावस्था के देवता कर्मा देवता की पूजा के लिए समर्पित है। यह अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। कर्मा त्यौहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे कर्मा नाच कहते हैं। यह पर्व हिंदू पंचांग के भादो मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात कर्मा वृक्ष की शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं तथा मिट्टी के हाथी और घोड़े की मूर्तियां बनाकर कर्मा देवता की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करने के पश्चात महिला पुरुष नगाड़ा और बांसुरी के साथ कर्मा शाखा के चारों ओर कर्मा नाच गान करते हैं। दूसरे दिन कुल देवी देवता को नया अन्न देकर ही उसका उपभोग शुरू होता है। कर्मा नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाते हैं। कर्मा पर्व विभिन्न आदिवासी और विभिन्न हिंदू किसानों समूहों द्वारा मनाया जाता है। कर्मा उत्सव की तैयारी के लिए 9 प्रकार के बीज जैसे चावल, गेहूं, मक्का आदि टोकरियों में लगाए जाते हैं जिसे जवा कहा जाता है। लड़कियां इन बीजों की 7 से 9 दिनों तक देखभाल करती हैं और कर्मा पूजा के दिन उसे कर्मा वृक्ष के पास रखा जाता है। कर्मा पूजा के लिए लोग नाचते गाते जंगल की ओर जाते हैं जहां कर्मा वृक्ष की पूजा की जाती है और पूजा के बाद कर्मा वृक्ष की कुछ शाखाओं को काटकर गांव लाया जाता है और एक मैदान में शाखाओं को लगाया जाता है और उस स्थान को गाय के गोबर से लीपकर फूलों से सजाया जाता है और अंकुरित अनाज को उस पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके बाद लोग अपने कान के पीछे पीले रंग का फूल रखकर नृत्य शुरू करते हैं और पूरी रात गायन और नृत्य में बिताते हैं जिसे कर्मा नाच भी बोला जाता है। कर्मा पर्व आदिवासी समुदाय में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। कर्मा पूजा के पीछे एक लोक कथा भी है। एक बार की बात है, 7 भाई थे जो कृषि कार्य में कड़ी मेहनत करते थे। उनके पास दोपहर के भोजन के लिए भी समय नहीं था, इसलिए उनकी पत्नियां उनके लिए भोजन रोजाना खेतों में ले जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी पत्नियां उनके लिए दोपहर का भोजन नहीं लाई, वे भूखे थे। शाम को वे घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नियां आंगन में करम के पेड़ की एक शाखा के पास नाच गा रही थी। इससे वे क्रोधित हो गए। उनमें से एक भाई आपा खो बैठा। उसने करम की शाखा उखाड़ ली और उसे नदी में फेंक दिया। करम देवता का अपमान किया गया। परिणाम स्वरूप उनके परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और वे भूखमरी की स्थिति में आ गए। एक दिन एक पुजारी उनके पास आया और सातों भाइयों ने उसे पूरी कहानी सुनाई। फिर सातों भाई करम राजा की तलाश में गांव से निकल गए। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे और एक दिन उन्हें करम का पेड़ मिल गया। इसके बाद उन्होंने इनकी पूजा की और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।